बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हाज़िर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को बनाते कैसे, इसको कनेक्शन कैसे करते हैं और इसको एक मोटर के लिए या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल में कैसे लाते हैं। तो ये वीडियो पहले भी मैंने अपलोड की थी, एक डायग्राम के ज़रिए मैंने समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप उसको भी वॉच करके इस सारे चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये कंप्लीट गाइड होगा। इसमें हम लाइव दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाते कैसे है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, लेकिन इसको कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि हम इसमें वो पॉइंट आपको बताएंगे जो हमने पहले वीडियो में नहीं बताए थे। ठीक है, तो हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम एक इस्तेमाल करते हैं एक कॉन्डक्टर, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं एक थर्मल ओवरलोड रिले या एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले। आज मैं थर्मल ओवरलोड रिले की बात करूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले के साथ बनाएंगे। उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं पुश बटन स्विचेस। पुश बटन स्विचेस में हम इस्तेमाल करते हैं दो तरह के स्विचेस, एक होता है नॉर्मली क्लोज और दूसरा होता है नॉर्मली ओपन, या हम कह सकते हैं एनसी और एनओ। तो ये एनसी स्विच जो होता है ये रेड कलर का होता है, ये इंटरनली क्लोज सर्किट होता है, यानी इसके अंदर बिजली गुजरती है। अगर आप इसको एक पॉइंट को बिजली प्रोवाइड करेंगे और दूसरे से लेंगे तो ये बिल्कुल इंटरनली आपको सप्लाई प्रोवाइड करेगा। जब आप इसको पुश करेंगे तो ये सप्लाई को ब्रेक कर देगा या ये सप्लाई को काट देगा, ओपन सर्किट कर देगा। और जो नॉर्मली ओपन स्विच है ये ज़्यादातर ग्रीन कलर में आता है और इससे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। जब इसको हम पुश करते हैं तो ये एक क्लोज सर्किट बनाता है। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन होता है, जब इसको पुश करते हैं तभी क्लोज सर्किट बना देता है। तो हम इस वाइट बोर्ड के ज़रिए भी आपको समझाएंगे और लाइव इसको बनाना भी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम वाइट बोर्ड के ज़रिए आपको समझाएंगे, फिर इस कॉन्टेक्टर के बारे में आपको मीटर के ज़रिए इसको टेस्ट करेंगे कि इसके सारे कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप इसको टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको मसला हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ ये जो थर्मल ओवरलोड है यहाँ इस पर लिखा हुआ है 95 96। तो ये 95 और 96 आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। आपको अभी नज़र आ रहा है 95 96 के साथ यहाँ पर देख रहा है ये क्लोज है, यानी ये क्लोज सर्किट है। और जो 97 और 98 है ये ओपन सर्किट है। ठीक है, तो हमने सप्लाई यहाँ से लेना है। ठीक है, यानी 95 को प्रोवाइड करना है 96 से लेना है, या 96 को प्रोवाइड करना है 95 से लेना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर यह ज़्यादा ओवर करंट होगा, इसके रेंज से ज़्यादा होगा, तो ये 95 और 96 को ओपन सर्किट बना देगा। इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड की थी कि ये काम कैसे करता है, इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो से जो भी रिलेटेड वीडियो है मैं उसको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब पुश बटन स्विचेस के बारे में। इसको पुश बटन स्विच है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको TPB2, यानी ये इसमें इंटरनल दो पुश बटन है। ठीक है, मैं उसको ओपन करते तो आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें ऑफ वाली स्विच भी है, ऑन वाली भी स्विच भी है। इसको मैं पुश कर तो ये मोटर को ऑफ करेगी, इसको जब मैं पुश करूँगा तो ये मोटर को ऑन कर देगी। मोटर भी हो या कोई और चीज़ हो जो आप इससे कंट्रोल करना चाहते हो। अभी मेरे साथ 3 फेज़ मोटर है नहीं, तो मैं आपको जस्ट एक DC ट्यूबलाइट इससे कंट्रोल करके दिखाऊंगा। मैं सप्लाई प्रोवाइड करूंगा 220, लेकिन इसके लिए मैं सप्लाई इसके लिए मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करूंगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको कम्प्लीटली सिखाऊंगा। ठीक है, जस्ट आपको एग्जांपल दूंगा कि आपने इससे चीज़ कंट्रोल कैसे करनी है। आप इससे सिंगल पेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 पेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हम 3 पेज के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये 3 पेज के लिए ही बना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम इस एक्सेलरी कॉन्टेक्ट्स के आपको बता दें कि एक्सेलरी कॉन्टेक्ट्स में ये जो ऊपर वाले कॉन्टेक्ट्स है ना, ये हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पता नहीं जूम क्यों नहीं था। ठीक है, जूम हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 32 एंड 31 जो है ये नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, तो ये 32 और 31 जो है ये ऊपर वाले कॉन्टेक्ट्स है, और ये जो नीचे वाले कॉन्टेक्ट्स है ये 43 और 44 है। 43 और 44 जो है वो
ओपन सर्किट है, यानी नॉर्मली ओपन है। जब ये कंडक्टर एनर्जाइज होगा, यहाँ से बैठ जाएगा तो ये क्लोज सर्किट ये दोनों बना देंगे, ये कॉन्टैक्ट्स और ये कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको आपको वायरिंग कनेक्शन समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे साथ होता है 3 फेस का सप्लाई, लेकिन हमारे साथ ये जो कंडक्टर है ये है 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है और इस पे कॉन्टैक्ट्स पे हमेशा लिखा होगा A1 A2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी ये क्लास। हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे साथ होगा 3 फेस सप्लाई। 3 फेस सप्लाई लाने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे L1 L2 L3, L1 L2 और L3। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर L1 इसमें कनेक्ट करना है, L2 इस पे कनेक्ट करना है और L3 जो है हमने इसमें कनेक्ट करना है। ये 3 फेस सप्लाई आ चुकी है। लेकिन हमारा जो कंडक्टर है वो बेसिकली बना हुआ है ये 220 वोल्ट के लिए। तो हमने इसको नहीं छोड़ना है, यानी हमने जो न्यूट्रल है वो भी अपने साथ लाना है। तो न्यूट्रल का सप्लाई भी हमने ज़रूर ले आना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ न्यूट्रल का सप्लाई हो गया। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं कि न्यूट्रल को डायरेक्टली आप इसको प्रोवाइड कर दें और यहाँ से ये जो पेज वायर है जो आपने स्विच को प्रोवाइड करना है, स्विच से आप यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो है यहाँ पर 95 96 है। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि ये न्यूट्रल जो है ना इसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ 95 96 को, और ये न्यूट्रल जो है हमने इसको प्रोवाइड कर देना है। न्यूट्रल हमने रिले के क्लोज सर्किट क्लोज कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड कर दिया, हमने फिर यहाँ से लेना है। ठीक है, और इसको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमने इसको तो प्रोवाइड कर दिया, ये न्यूट्रल प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, अब हमने पेस कहाँ से लेना है, हमने मिसाल के तौर पर इस L से लेना है। ठीक है, इससे हमने पेज ले लिया यहाँ से। तो हमने करना क्या है, सॉरी यहाँ से हमने करना क्या है कि हमने इस स्विच को प्रोवाइड करना है जो नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, अब इस नॉर्मली क्लोज से हमने इसको भी प्रोवाइड करना है, पर फिर हम अगर इस पॉइंट से ले या इस पॉइंट से ले बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, हमने एक पॉइंट से लेना है, यहाँ नॉर्मली ओपन को प्रोवाइड करना है। ठीक है, और इस पॉइंट से लेना है हमने इसको प्रोवाइड करना है, और ये पॉइंट जो हमने प्रोवाइड कर दिया ये हमने यहाँ पर भी कनेक्ट कर देना है। हम जब इसको पुश करेंगे ये क्लोज सर्किट तो बन जाएगा। सिर्फ एक जब तक हम इसको पुश करेंगे, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड के लिए हम पुश करेंगे तो 1 सेकंड हमारे साथ यहाँ पर ये सप्लाई आ जाएगी यहाँ पर, तो ये कंडक्टर यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यही सप्लाई यहाँ पर भी अवेलेबल है तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, तो ये सप्लाई इसकी थ्रू यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये कंडक्टर बैठा रहेगा जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हमने लेना है यहाँ से 3 फेस सप्लाई इस रिले को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इस रिले को हमने प्रोवाइड कर दी है। आप इस रिले से लेनी है यहाँ से मोटर के एक कनेक्शन में, दूसरे कनेक्शन में। मैं इस कनेक्शन को दोबारा इस यहाँ से कट कर देता हूँ और थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये ड्राइंग मैंने थोड़ी सी अच्छी नहीं बनाई, लेकिन मैं वीडियो के ज़रिए आपको कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है, तो हमने इसको 3 फेस सप्लाई मोटर को प्रोवाइड कर दिया। अभी मोटर स्टार कनेक्शन में। ठीक है, ये सारे कनेक्शन भी फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, हम अब करेंगे प्रैक्टिकली कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाने से पहले हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को टेस्ट करेंगे कि हमारे साथ ये स्टार्टर जो है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इस
डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के पहले चीज़ को यानी कंडक्टर को, ये मैग्नेटिक कंडक्टर है हमारे साथ, इसको हमने कैसे टेस्ट करना है ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था एक वीडियो में। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में इस बात को नहीं भूलेंगे, ठीक है। मेरे साथ है ये एक क्लैंप मीटर। ये क्लैंप मीटर में हमारे साथ ऑप्शन है डायोड टेस्टिंग का। तो ये डायोड टेस्टिंग आपको नज़र आ रही है। डायोड टेस्टिंग के ऑप्शन पे हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बज़र का ऑप्शन भी है, ठीक है। जैसे मैं इस दोनों को आपस में मिलाऊंगा ये एक आवाज़ बना देगा, ठीक है। यहाँ पर लाइट भी शो अप कर रहा है, ठीक है। तो हम इसी से इसको टेस्ट करेंगे, इस कंडक्टर को भी। तो चलिए शुरू करते हम इस बात तरफ आते। हमारे साथ है ये कॉन्टैक्ट्स। तो ये मैंने कहा था कि नॉर्मली क्लोज है, तो ये आपको देख रहे हैं ये साउंड दे रहा है, ठीक है, यानी ये क्लोज सर्किट है। यहाँ पर हम भी देखेंगे ये भी क्लोज है। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं नीचे वाले ये मेरे साथ ओपन सर्किट है, ठीक है। जैसे ही मैं इस कंडक्टर को बिठाऊंगा तभी ये काम करेंगे। अब मैं इसको बिठाने के लिए कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो मैं इस स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट्स हमारे साथ साउंड नहीं बना रहा है, ठीक है। मैं इसको बिठाता हूँ, लेकिन कंप्लीटली बिठा दिया। तो अगर हम इस कंडक्टर को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे साथ फिर आगे जाके काम नहीं करेगा। हम कहेंगे कि कोई क्या मसला है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ये एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट्स भी है हमारे साथ यहाँ पर। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर इसमें ठीक है तो हम इसको ही इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इस कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है ऊपर वाले की, लेकिन ये ठीक है। हम नीचे वाले को टेस्ट करते हैं। ये देखें आप साउंड बना रहा है, ठीक है। नीचे वाले भी साउंड बना रहा है, यानी इसके इंटरनली कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। अगर हम इसको बिठाएंगे तो ये इंटरनली क्लोज सर्किट बनाता है, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे इस तरफ के कॉन्टैक्ट्स को। मैं इस पर निशान कर लेता हूँ कि ये ओके है इस तरफ का, ठीक है। तो ये ओके हो गया। ये इस तरफ का ख़राब है, ठीक है। जहाँ पर लेबल लगा हुआ है ये नीचे वाले जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है वो काम नहीं कर रहे। तो इसको मुरम्मत कैसे करते हैं ये भी एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। मेरे साथ अपने घर का एक कॉन्डक्टर है जिससे मैंने अपनी एक सिंगल पेज मोटर को कंट्रोल किया है, वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। उसके कॉन्टैक्ट्स आपस में नहीं आ रहे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है। फिर हम टेस्ट करेंगे इस रिली को। रिली को टेस्ट करना बहुत ही आसान है। ये हमेशा ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मल हालत में ये कॉन्टैक्ट्स आपस में आएंगे, ठीक है। अगर नहीं आते तो फिर रिली ख़राब है। आप देख रहे ये आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स है मेरे साथ वो है ये 95 96 ना, ये क्लोज है। तो अगर ये आते हैं आपस में तो फिर ठीक है, ठीक है। ये देखें आप मीटर में देखें तो वहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और फिर ये जो है ये ओपन होंगे, ठीक है। अब ये ओपन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जब मोटर ट्रिप होता है तो हम इससे एक बज़र भी लगा सकते हैं, एक लाइट भी लगा सकते हैं, लाइट को शो अप कर सकते हैं कि अभी मोटर ट्रिप हो चुका है, ठीक है। या हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी ये मोटर ट्रिप हो गया। ये हमें एक ऑप्शन देगा, एक वार्निंग देगा कि आपका मोटर ट्रिप हो चुका है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊँगा इसका इस्तेमाल, ठीक है। अब हमने इसको कैसे वायर करना है, हमने कंडक्टर के साथ इसको अटैच कैसे करना है, चलिए शुरू करते हम बात करते हैं। स्टार्टिंग लेते हैं तो हमने ये 3 वायर इसमें अटैच करने और ये 3 वायर जो है ना हमने इस कंडक्टर में लगाने हैं। मैंने एक लगा दिया। बताता चलूँ कि अभी सर मेरे साथ 3 फेज़ मोटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इससे जस्ट एक सिंगल पेज या एक लाइट कंट्रोल करूँगा जस्ट आपको समझाने के लिए। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको 3 फेज़ की मोटर की कनेक्शन भी समझाऊंगा कि कैसे 3 फेज़ मोटर में आपने कनेक्शन कैसे करना है, या 3 फेज़ मोटर में स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, स्टार डेल्टा क्या होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे। मैं ख़ुद भी हमेशा बिज़ी रहता हूँ तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो भी वीडियो दरकार हो आप कमेंट कीजिए। मैं ज़्यादातर कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाता, लेकिन मैं अपने साथ नोट कर देता हूँ कि इस चीज़ को मुझे करना है। लेकिन जो प्रॉपर चीज़ जब मेरे साथ अवेलेबल नहीं होती है तो फिर मैं उस वीडियो को उस वक़्त तक नहीं बनाता जब तक वो चीज़ मेरे साथ होती नहीं है, या उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, इसी तरह आपने भी इसके साथ यही कनेक्शन करने हैं, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने सप्लाई प्रोवाइड करनी है। अब सप्लाई मेरे साथ 3 पेज अवेलेबल है नहीं, लेकिन सिंगल पेज हम जस्ट एक सिंगल पेज चीज़ से कंट्रोल करेंगे। तो पहले हम इस स्विच में कनेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से सप्लाई ले लेंगे, या फिर पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे साथ पड़ा है ब्लैक वायर, तो मैं इसको न्यूट्रल ले लेता हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रल लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये न्यूट्रल इसको ही प्रोवाइड कर लेता हूँ, यहाँ इसको। ये नॉर्मली सॉरी ये क्लोज कॉन्टेक्स है, तो ये क्लोज कॉन्टेक्स में हम ये नॉर्मली क्लोज है, जब इस प्रोवाइड हो जाएगा तो ये ओपन कॉन्टेक्स बन जाएंगे। तो मैं इसी को प्रोवाइड कर देता हूँ न्यूट्रल, यानी जब ये रिले ट्रिप होगा तो कंडक्टर को न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पर ओपन सर्किट बन जाएगा, न्यूट्रल यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो ये कंडक्टर कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये जब ये न्यूट्रल यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा तो यहाँ पर कंडक्टर काम करना छोड़ जाएगा और मोटर ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रल मैंने इसको अवेलेबल कर दिया है। अब मैं यहाँ से एक वायर लूँगा, मैं न्यूट्रल को ही थोड़ा सा, मेरे साथ दूसरा न्यूट्रल का ब्लैक वायर है नहीं तो मैं इसी को काट देता हूँ, और अब इस न्यूट्रल को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और यहाँ से ये न्यूट्रल मैंने फिर इसमें ही कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिली मैंने सीरीज़ में लगा दी है। अगर यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा सर्किट तो ये न्यूट्रल वहाँ पर अवेलेबल फिर नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं पेज वायर की तरफ, ठीक है। तो हमारे साथ ये तो हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रल मैंने यहाँ से अवेलेबल कर दिया, लेकिन ये न्यूट्रल मुझे यहीं से लेना है, क्योंकि ये न्यूट्रल अभी मेरे साथ सिंगल पेज सप्लाई है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरफ ही ले जाता हूँ। जब 3 पेज सप्लाई होगी तो आपको मैं एक नीचे एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस डायग्राम के ज़रिए या जो मैंने अभी वाइट बोर्ड के ज़रिए आपको समझाया था उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे साथ सिंगल पेज है तो मैं सिंगल पेज के ज़रिए आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये न्यूट्रल जो है ना, मैंने इसलिए इसको प्रोवाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल मुझे ज़रूरी है। अभी मैं एक चीज़ कंट्रोल करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास 3 पेज सप्लाई तो आपने 3 पेज यहाँ पर प्रोवाइड करने, न्यूट्रल डायरेक्टली इसको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। या आप कह सकते हैं अगर आपके साथ ये कंडक्टर 440 वोल्ट का है, 2 पेज के लिए बना हुआ है, तो आप जस्ट यहाँ से 3 पेज के एक पेज से आप सप्लाई लेनी है और यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और यहाँ से लेनी है, ठीक है। तो अब तो ये हो गया हमारे साथ। अब हम आते हैं पेज वायर की तरफ। हमारे साथ रेड कलर का कोई वायर है या नहीं है मैं देखता हूँ।
ये मेरे साथ रेड कलर का वायर है, ठीक है। तो ये रेड कलर का वायर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से फिर मुझे ये लेना भी है एक वो पुश बटन के लिए। तो इसके साथ मैं एक वायर को और भी अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। आप इस कॉन्टेक्स्ट को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको भी, लेकिन मैं इसको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। मैंने आपको दिखाया कि न्यूट्रल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, फिर यहाँ से ले लिया, यह इसको प्रोवाइड कर दिया। ये क्लोज कॉन्टेक्ट्स है एक में से, यानी 96 को प्रोवाइड कर दिया। मैं देखता हूँ 96 है या 95, 96 को प्रोवाइड कर दिया। 95 से मैंने ले लिया, यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया कॉन्डक्टर को प्रोवाइड हो चुका है। अब मैंने जो पेज वायर है यानी गर्म तार है वो मैंने इस कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ से मैंने एक वायर ले लिया क्योंकि मुझे पुश बटन के लिए भी पेज वायर सप्लाई चाहिए, ठीक है। ये मेरे साथ पुश बटन है, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर कैसे है अभी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट्स है, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स ओपन है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्लोज है। इसी तरह ये दोनों कॉन्टैक्ट्स ओपन है और ये क्लोज है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से जो ऑफ वाला है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट्स लेना है। तो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हमने इसको प्रोवाइड, यानी सप्लाई क्लोज को ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मैं थोड़ा इस मीटर के ज़रिए भी आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए ये जो कॉन्टैक्ट्स है मैंने इसके साथ ये लगा दिया है, ये कॉन्टैक्ट्स और ये कॉन्टैक्ट्स आपस में क्लोज है, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी यही ठीक है। और ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये मेरे साथ ओपन है, ठीक है। जब इसको मैं पुश करता हूँ तो एक क्लोज सर्किट बनाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पेज वायर को क्लोज कॉन्टैक्ट्स के एक पॉइंट को प्रोवाइड करना है। अगर मैं इसको प्रोवाइड कर लूँ, इससे ले लूँ, या इसको प्रोवाइड कर लूँ, इससे ले लूँ, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स के ही को प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, ये प्रोवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? नेक्स्ट स्टेप मैंने लेना है यहाँ से इस ओपन सर्किट यानी ओपन स्विच को प्रोवाइड करना है सप्लाई। तो मैं यहाँ पर इसको अटैच कर लेता हूँ, या इंसर्ट करने के बाद इसमें इसको लगा देता हूँ। ये मैंने क्लोज कॉन्टैक्ट्स ले लिए, ठीक है। अब ये क्लोज कॉन्टैक्ट्स है। अब मुझे क्या करना है? ओपन कॉन्टैक्ट्स को इसको प्रोवाइड करना है। तो मेरे साथ ये ओपन कॉन्टैक्ट्स ये है, ये मेरे साथ ओपन कॉन्टैक्ट्स है। मैं इसको ये वायर इसमें लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक दूसरा वायर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ यहाँ से जो जाएगा वो होल्ड करंट, हम इसको कहेंगे होल्डिंग करंट है, ठीक है। तो ये होल्ड वायर हमने इसमें लगाना है। मैंने होल्ड वायर एज ए वाइट कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो सप्लाई यहाँ से जाएगी उसको हम होल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये होल्डिंग का वायर हो गया, यानी होल्ड करंट प्रोवाइड करेगा। अब मैंने यहाँ से लेना है सप्लाई टच करंट के लिए, यानी जो टच करंट होगा यहाँ से जाएगा। हम जब टच करेंगे तो वहाँ से टच करंट जाएगा। तो ये हमारे साथ हो गया टच करंट। मैंने इसमें ये अटैच कर दिया।
तो इसका कनेक्शन मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ। मैंने पेज वायर इस क्लोज कॉन्टेक्स के एक कॉन्टेक्स को प्रोवाइड कर दिया, फिर यहाँ से ले लिया, फिर नॉर्मल ओपन कॉन्टेक्स में एक को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ से मैंने एक होल्डिंग का वायर ले लिया। ये होल्डिंग का वायर मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ से या यहाँ से नहीं ले सकता। तो यहाँ से होल्डिंग वायर मैंने ले लिया। अब मैंने यहाँ ये जो ले लिया, ये नॉर्मली ओपन के दूसरे कॉन्टेक्ट से ये मैंने टच करंट ले लिया। ये इसको जब हम पुश करेंगे तो यहाँ पर ये एक छोटा सा करंट प्रोवाइड करेगा, जिससे कॉन्टेक्टर बैठ जाएगा। फिर ये कॉन्टेक्टर होल्डिंग करंट पर काम करेगा, यानी होल्डिंग वायर पर काम करेगा। अब हमने करना क्या है, मेरे साथ है ये वाइट जो होल्ड वायर है, ये मैंने कैसे कहाँ ले जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉन्डक्टर के ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स ये ऊपर वाले हैं, यहाँ नहीं, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको नीचे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। अब फोन मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ से जो ये टच करंट है, टच करंट ये मैंने यहाँ के कॉइल को भी प्रोवाइड करना है, कॉइल को भी, यानी कॉइल का जो प्री कॉन्टैक्ट है उसको भी प्रोवाइड करना है, और यहाँ को भी, यहाँ से भी यहाँ भी इसको प्रोवाइड करना है। तो एक वायर मैं लगाऊंगा इसके बीच, या इसी को मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे साथ हो गया ये टच करंट। ये मेरे साथ जो टच करंट के वायर है, तो मैंने इसके साथ एक छोटा वायर और लगा दिया, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि इस टच करंट को भी यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मेरे साथ नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट्स है, या मैंने होल्ड करंट कनेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ये टच करंट प्रोवाइड कर दूँगा। ये टच करंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फिर इस वायर को मैंने यहाँ पर कॉइल में कनेक्ट करना है। कॉइल के जो फ्री कॉन्टैक्ट्स है आपको नज़र आ रहा है, उसमें कनेक्ट करना है। तो ये मेरे साथ एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बन गया, ठीक है। अब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करूँगा। सप्लाई इसको प्रोवाइड करने के बाद आपके साथ इसको टेस्ट करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इससे एक चीज़ कंट्रोल करूँगा, ठीक है। मैं इससे एक DC 12 वोल्ट लाइट कंट्रोल करूँगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरी सप्लाई 220 वोल्ट है, तो मैं इस्तेमाल करूँगा एक ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड मैंने इस्तेमाल किया DC में कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। तो ये मेरे साथ हो गया, ये जो है माइनस और ये प्लस है, ठीक है। तो ये मेरे साथ एक DC लाइट पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, और ये इसके हो गए हैं तो कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए। तो मैं करूँगा क्या कि इसको मैं सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पर। तो ये दोनों वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा कि इससे लेना होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, ठीक है। तो ये दो वायर से मेरे साथ, मैं यहाँ से ये प्लस यहाँ से ले लेता हूँ और माइनस में यहाँ से ले लेता हूँ। ये मेरे साथ ये DC लाइट है, ठीक है। अब मेरे साथ जो सप्लाई की वायर है वो ये एक न्यूट्रल है और एक पैस है, ठीक है। तो मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करूँगा 220 वोल्ट की।
इसके लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगा, मेरा जो सीरीज़ टेस्टिंग वायर है ये हो गया, मैंने इसके साथ लगा दिया, और ये हो गया मैंने इसके साथ लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस मीटर को हटा देता हूँ, इस पुश यहाँ इस सारी चीज़ों के साथ ये भी रख देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा नज़र आए। अब मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इसको पुश करूँगा ये कॉन्टैक्टर बैठ गया। ठीक है, मेरी लाइट ऑन हो चुकी है। जैसे मैं इसको ऑफ़ करूँगा ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से सप्लाई हटा देता हूँ तो ये ऑफ हो गया। लेकिन जब मैं इसको दोबारा सप्लाई प्रोवाइड करूँगा ये दोबारा अपने आप ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मुझे इसको ऑन करने पड़ेगा। मैं यहाँ से फिर इसको ऑफ कर सकता हूँ, फिर ऑन फिर ऑफ। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी तरह का काम करता है ये कॉन्टैक्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना। तो इससे हम एक 3 फेज़ मोटर इसी तरह कंट्रोल करते हैं, या किसी भी एक मोटर को या किसी भी मशीन को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इससे सिंगल फेज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, 3 फेज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, 2 फेज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आता है तो मैं एक दूसरे डायग्राम के ज़रिए आपको समझा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी दोबारा वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।